फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वीकेएम उप्स स्टडी। आज के टॉपिक में पढ़ते हैं सम एडवांटेज ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इसमें फर्स्ट है, उप्स के साथ लिखे प्रोग्रामों को समझना आसान है। नेक्स्ट, चूँकि सब कुछ ऑब्जेक्ट के रूप में माना जाता है, इसलिए उप्स का उपयोग करके वास्तविक दुनिया की अवधारणा की मॉडलिंग करना आसान है। नेक्स्ट, उप्स दृष्टिकोण क्लासेस की पुनः प्रयोज्यता प्रदान करता है, रीयूजेबिलिटी प्रदान करता है। हम उन क्लासेस का पुनः उपयोग कर सकते हैं जो पहले से ही बार बार लिखे बिना बनाए गए हैं। नेक्स्ट, उप्स अवधारणा के परिणाम स्वरूप संपूर्ण प्रोग्रामों का त्वरित डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट, उप्स तकनीक में लिखे गए प्रोग्राम परीक्षण प्रबंधन के साथ साथ बनाए रखने में भी आसान है। नेक्स्ट, यह एक सुरक्षित विकास तकनीक है क्योंकि डेटा छिपा जाता है और बाहरी मेथड से इसे एक्सेस नहीं किया जा सकता। आइए इसके कुछ डिसएडवांटेज देख लेते हैं। सम डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इसमें फर्स्ट है, ओपीपी दृष्टिकोण का उपयोग करके प्रोग्राम को डिजाइन करने से पहले प्रोग्राम की उचित योजना प्लानिंग होनी चाहिए। नेक्स्ट, ओपीपी अवधारणा में एक प्रोग्राम डिजाइन करना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए प्रोग्रामर को उचित कौशल जैसे डिजाइन कौशल, प्रोग्रामिंग कौशल, ऑब्जेक्ट के संदर्भ में थिंकिंग आदि की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट, ओपीपी के साथ विकसित प्रोग्रामों का आकार प्रक्रियात्मक दृष्टिकोण प्रोसीजरल अप्रोच से बड़ा है। नेक्स्ट, आकार में बड़ा होने के बाद इसका अर्थ है कि एग्जीक्यूटेड किए जाने वाले अधिक इंस्ट्रक्शन, जिसके परिणाम स्वरूप प्रोग्रामों का स्लो एग्जीक्यूशन होता है। ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की कुछ हानियाँ थी। आगे उप्स के कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं। उप्स में कुछ अवधारणाएं हैं जो इसे अधिक प्रभावशाली और सहायक बनाती है। ये हैं ऑब्जेक्ट क्लासेस, ऑब्जेक्ट रेफरेंस, एब्स्ट्रैक्शन, एनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म। ये कुछ अवधारणाएं हैं जो इसे अधिक अट्रैक्टिव बनाती हैं। आइए इनमें से प्रत्येक को शॉर्ट में पढ़ते हैं, फिर आगे के लेक्चर में इन्हें डिटेल वाइज पढ़ेंगे। इसमें फर्स्ट है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इस सिस्टम में ऑब्जेक्ट रन टाइम इकाइयाँ एंटिटीज़ हैं। ये चीज़, थिंग्स, पर्सन, प्लेस, बैंक अकाउंट नंबर, एनी एनिमल, कोई वास्तविक दुनिया की वस्तु, रियल वर्ल्ड आइटम हो सकते हैं जिसे प्रोग्राम आसानी से संभाल सकता है। ये कुछ डेटा रखते हैं जो यूजर डिफाइंड भी हो सकता है, जैसे लिस्ट, टेबल। प्रोग्राम ऑब्जेक्ट को इस तरह से चुना जाना चाहिए कि यह वास्तविक दुनिया से मेल खाए। किसी भी प्रोग्राम में ऑब्जेक्ट मैसेज भेजकर एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। प्रत्येक ऑब्जेक्ट में कुछ डेटा होता है और इसे मेथड की सहायता से हेरफेर मैनिपुलेट किया जा सकता है जो इस ऑब्जेक्ट में होता है। उदाहरण के लिए, प्रोग्राम में दो ऑब्जेक्ट है, एक अकाउंट है और दूसरा यूज़र है। इसलिए यूज़र उस यूज़र्स अकाउंट की शेष राशि का पता लगाने के लिए अकाउंट को रिक्वेस्ट भेजता है। दिलचस्प बात यह है कि ऑब्जेक्ट एक दूसरे के डेटा या कोड को जाने बिना उसके बीच कम्युनिकेट करते हैं। ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए अलग अलग नोटेशंस या तरीके होते हैं। सेकंड है क्लासेस। क्लास को कई तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। सबसे पहले, क्लास ऑब्जेक्ट का एक संग्रह है, ग्रुप है। इसे ब्लूप्रिंट के रूप में ही परिभाषित करते हैं जिसका उपयोग करके हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। क्लास उन फील्ड्स या एट्रीब्यूट और मेथड्स को परिभाषित करता है जहां विकसित कार्यक्षमता, रियल फंक्शनैलिटी निहित है। इन एट्रीब्यूट्स और मेथड्स को मेंबर्स कहा जाता है और इन मेंबर्स को मेंबर्स की डिक्लेरेशन के दौरान डिफाइंड एक्सेस मॉडिफायर्स के आधार पर एक्सेस किया जा सकता है। पहले ही उल्लेख किया है कि ऑब्जेक्ट आसानी से डेटा को मैनिपुलेट कर सकते हैं। डेटा और कोड का पूरा सेट क्लास का उपयोग करके ऑब्जेक्ट के यूजर डिफाइंड किया जा सकता है। इसमें अभी आगे बढ़ते हैं। क्लास ऑब्जेक्ट का यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। यह उन सभी गुणों को धारण कर सकता है जो यूजर्स चाहते हैं। उदाहरण के लिए, यदि क्लास का नाम कलर है तो उसके ऑब्जेक्ट लाल, नीला, हरा हो सकते हैं। आइए हम यूजर्स के उपयुक्त उदाहरण का विचार करें। मान लें कि क्लास का नाम यूज़र, इसका ऑब्जेक्ट राम या कोई अन्य नाम हो सकता है जो अपने नाम और जन्म तिथि जैसे सभी गुणधर्मों प्रॉपर्टीज़ को धारण करेगा और क्लास के भीतर मेथड्स को एक्सेस कर सकता है।
क्लास के ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर करने का सिंटैक्स इस प्रकार है। क्लास नेम ऑब्जेक्ट नेम इक्वल टू न्यू क्लास नेम। जैसे कलर रेड इक्वल टू न्यू कलर, इसमें इसमें क्लास नेम कलर है और ऑब्जेक्ट रेड है। ऐसे ही नीचे यूज़र एस आई इज इक्वल टू न्यू यूज़र, इसमें क्लास नेम यूज़र है और ऑब्जेक्ट एस आई है। नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट रेफरेंस। ऑब्जेक्ट रेफरेंस एक रेफरेंस एक एड्रेस होता है जो इंगित करता है कि एक ऑब्जेक्ट के वेरिएबल और मेथड्स कहाँ संग्रहित है। जब आप किसी ऑब्जेक्ट को एक वेरिएबल में निर्दिष्ट करते हैं तो आप वास्तव में ऑब्जेक्ट का उपयोग नहीं करते। आप ऑब्जेक्ट की प्रतियों कॉपीज ऑफ ऑब्जेक्ट का भी उपयोग नहीं करते। इसके बजाय आप उन ऑब्जेक्ट्स के रेफरेंस का उपयोग कर रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक है एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन किसी भी बैकग्राउंड डिटेल्स को दिखाए बिना महत्वपूर्ण विवरणों को प्रतिनिधित्व करने को संदर्भित करता है। यह बढ़ती जटिलता और प्रयास कॉम्प्लेक्सिटी एंड एफर्ट्स को कम करने में मदद करता है। जावा में एब्स्ट्रैक्शन एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस का उपयोग करके पूरा किया जाता है। यह UPS की सबसे महत्वपूर्ण अवधारणाओं में से एक है। दूसरे शब्दों में एब्स्ट्रैक्शन को अप्रासंगिक विवरणों इररिलेवेंट डिटेल्स की अनदेखी करने वाले किसी ऑब्जेक्ट की केवल आवश्यक विशेषताओं की पहचान करने की प्रक्रिया के रूप में भी परिभाषित किया जा सकता है। किसी ऑब्जेक्ट के गुण और व्यवहार उसे समान प्रकार के अन्य ऑब्जेक्ट से अलग करते हैं और क्लासिफाइंग समूह करने में मदद करते हैं। उदाहरण के लिए एक आदमी कार चला रहा है। जब वह ब्रेक लगाता है तो कार रुक जाती है और जब वह एक्सीलरेटर दबाता है तो कार की गति बढ़ जाती है। इसलिए आदमी केवल ब्रेक और एक्सीलरेटर की आवश्यक विशेषताओं को जानता है। वह इसके पीछे के तकनीकी और वैज्ञानिक कारणों के बारे में नहीं जानता। इसका मतलब है कि बैकग्राउंड डिटेल्स छिपा हुआ है। नेक्स्ट टॉपिक है इनकैप्सुलेशन। डेटा को एक ही यूनिट में रैप करने को डेटा इनकैप्सुलेशन कहा जाता है। जावा में डेटा और मेथड्स को एक सिंगल यूनिट में रैप किया जाता है जो क्लास है। यह UPS की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। यह बाहरी दुनिया के लिए एक्सेसिबल नहीं है और केवल उन मेथड्स को जो क्लास में रैप किए हुए हैं वे इसे एक्सेस कर सकते हैं। इनकैप्सुलेशन के बारे में सोचने का अन्य तरीका है यह एक सुरक्षा कवच प्रोटेक्टिव शील्ड है जो डेटा को शील्ड के बाहर कोड द्वारा एक्सेस करने से रोकता है। सबसे खास बात यह है कि यह डेटा को सुरक्षा प्रदान करता है क्योंकि यह डेटा छिपाता है। इस विशेषता के कारण इसे डेटा छिपाने के रूप में भी जाना जाता है। उदाहरण के लिए हर बार जब आप अपने ईमेल खाते में प्रवेश करते हैं, जीमेल, याहू, हॉटमेल या आधिकारिक मेल, तो आपके बैकएंड में होने वाली पूरी संक्रियाएं होती हैं जिनका आपके पास कोई नियंत्रण नहीं होता है। तो आपका पासवर्ड शायद एक संक्षिप्त रूप में सत्यापित किया जाएगा और तभी आपको एक्सेस दिया जाएगा। पासवर्ड का सत्यापन कैसे किया जाता है इस पर आपका कोई नियंत्रण नहीं है और यह इसे दुरुपयोग से सुरक्षित रखता है। नेक्स्ट है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस वह प्रॉपर्टी है जो एक क्लास के ऑब्जेक्ट के गुणों को दूसरी क्लास के ऑब्जेक्ट में प्राप्त करने में मदद करता है। नेक्स्ट है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म एक ग्रीक भाषा का शब्द है जो मुख्य रूप से दो शब्दों पॉली और मॉर्फिज्म से मिलकर बना है, जिसमें पॉली का अर्थ है बहुत सारी और मॉर्फिज्म का अर्थ है फॉर्म या अवस्थाएं। जब एक वस्तु की बहुत सारी अवस्थाएं हों और उसके प्रत्येक अवस्था का प्रयोग अलग अलग कार्य करने के लिए किया जा रहा हो तो उसे हम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। जैसे वाटर एक ऐसी अवस्था है जिसकी बहुत सारी फॉर्म हैं, जैसे जल, बर्फ़ और गैस। There are two types of polymorphism. First, compile time polymorphism, runtime polymorphism.